नवाज शरीफ का फ्यूचर है, शहबाज शरीफ का फ्यूचर है, मरियम नवाज है, उनके शहबाज शरीफ के बेटे हैं, तो वो फारिग उनके साथ कुछ भी कभी हुकूमत में दोबारा नहीं आ सकेंगे। अब नहीं आएंगे। और इमरान खान की पार्टी में कोई नहीं बचा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो जिंदगी में हुकूमत में नहीं आएंगे, और उनके जो बच्चे हैं मरियम को छोड़ के, उनको अपनी लोगों के बीच में पैठ बनाने में समय लगेगा, क्योंकि आपके साथ जनता होनी चाहिए। नवाज शरीफ वॉज अ लीडर ऑफ मास, तो जनता जब तक आपके पास, इमरान खान के पीछे जनता थी इसीलिए पीएम बने। ये जो लेके आए थे बेनजीर भुट्टो के पीछे, या भुट्टो साहब आपके जो पहले पीएम थे, उनके पीछे जनता थी। ये बाकी के लोग जो ऐसे ही लिए लाव लश्कर लिए फिरते हैं, ये उनके पीछे जनता नहीं है, इनके अपने भाड़े के टट्टू। पाकिस्तान में मास लीडर कोई बचा नहीं है इमरान खान के अलावा। जनता का भरोसा शरीफों से उठ गया है, और जनता का भरोसा क्यों ना उठे एहतशाम जी। इमरान खान को पानी पी पी के गालियां देते थे, महंगाई इतनी हो गई जी, मर गए जी, बर्बाद हो गई जी, खुदे लेने लग गए। इमरान खान के जाने के बाद क्या हुआ जी? तो जनता का भरोसा क्यों ना उठे? उन जनता को क्या चाहिए? सुकून की 2 वक्त की रोटी दे दो जी, हमारे पे इतना बोझ मत लाद दो कि हम साला चुका ही ना पाए। अब आप पेट्रोल 350 रुपए दोगे, गाड़ी कैसे चलाएगा आदमी? एक गरीब आदमी का 10-10 हजार रुपए का बिल आएगा, वो कैसे चुकाएगा? उसकी कमाई 10,000 नहीं है। वो बिजली का बिल चुकाए कि अपने बच्चों को पढ़ाए कि खाना खिलाए, क्या करे? तो इसलिए भरोसा उठ गया है। सरकार वो इसलिए चुन के देते हैं कि हमारा ख्याल रखेंगे, देश को तरक्की पे ले जाएगी। सब अपनी अपनी तरक्की करके निकल लिए, देश वहीं का वहीं पड़ा है। वो अलग बात है कि हम और आप मोबाइल यूज करने लग गए, कपड़े अंग्रेजों जैसे पहनने लगे, लेकिन देश की क्या तरक्की हुई है? कोई एक ऐसा कोई प्रोडक्ट जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता हो गधों के अलावा? आचार्य जी, करना चाहिए। इमरान खान ने कुछ तो गलत किया होगा जो वो भुगत रहा है, कुछ तो उसने जिंदगी में ऐसा किया है। अब यही इमरान खान था जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पिछले, राना सनाउल्लाह, उनके बारे में इमरान खान क्या था, इसको मूंछों से घसीट के जेल में डालेंगे। अब इस तरह की लैंग्वेज इमरान खान एक जमाने में यूज करता रहा खुद। अब जब वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करता रहा, अब फिर क्या तकलीफ है उसको? उसने चर्च डाल दी, हेरोइन डाल दी, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, कि हेरोइन का कारोबार करता है, इसकी ब्लैक मार्केट है। अदालत साबित नहीं कर सकी, जिन्होंने केस किया था वो साबित नहीं कर सके। ऐसा बंदा जो किसी पे कोई भी इल्जाम लगा देता था, तो आज वो उससे भुगतना तो था ना उसने आज। तो आज इसीलिए भुगत रहा है। देखो, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती बेटा जी। आप अपने कर्म कर लो और यही भुगत लो। बाद में भी भुगतना पड़ता है, मरने के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा छोड़ दो, वो अपनी मां को पहचान लेता है। वैसे ही कर्म आपको छोड़ते नहीं है। इसने जो किया वो ये भुगत रहा है। अब वो जो कर रहे हैं वो भी तो भुगतेंगे, वो थोड़ी बच जाएंगे भाई। जब जिसकी हुकूमत आई उसने जुल्म किए, बाद में क्या हुआ उसका? मुशर्रफ साहब ने लोगों पे जुल्म किए तो मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ ही नहीं पाए। लानत ऐसी कमाई पे, जब आप जब मर रहे हो तो आपने मादरे वतन की 2 गज जमीन ना मिले आपको, कि उस कमाई का क्या फायदा? वो तो वहीं रहेगी ना, अभी गए ना वो। आप बात की तह को समझिए। इमरान खान ने किया तो अल्लाह ताला ने उसको अभी का अभी भुगता दिया ना। तो ये कर रहे हैं तो ये भुगतेंगे। उसने कहा ही तो था कि इसकी मूछें खींच के लाओ, खींची तो नहीं थी, इन्होंने तो खींच लिया उसको। तो बड़ा कल्प्रिट आचार्य कौन जी, हुआ? इमरान खान ने भी मरियम नवाज को अरेस्ट करवाया था, और अपने बाप के मुझे सामने जब मिलने गई तो उस टाइम उसको अरेस्ट करवाया था जेल से। एक वालिद के सामने उसकी बेटी को हथकड़ी लगवाई थी। तो ये वही इमरान खान था जो उस वक्त भी कोई थोड़ी बहुत इंसानियत होनी चाहिए थी ना उसमें। अपनी बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करवा रहा था, और वो भी उस बाप के सामने जो खुद जेल में मौजूद था।
इसीलिए इसको भी इनके लोगों के सामने ही अरेस्ट किया गया। ले देके इनकी एक ही बेगम है हमदर्द के रूप में, उसके सामने इसको अरेस्ट किया गया। अब देखो, आप मालिक का न्याय देखो, हम तो ईश्वर की बात करते हैं, उसका न्याय देखो हाथों हाथ। और अब ये जो कर रहे हैं इनको भी मिलेगा, बच कोई नहीं सकता। जिसने जो जो किया है उसको वो भुगतना ही पड़ेगा। अमेरिका जो कर रहा है इतने सालों से दुनिया को लड़ा के, आपको क्या लगता है वो बच जाएगा? आने वाले 2 साल में देखना अमेरिका की क्या गत होती है। ये मेरी भविष्यवाणी है आपके चैनल पे, और मैं 2 साल तक जिंदा रहने वाला हूं। नहीं हो तो मुझे बताना आचार्य जी, आपने कहा था। ठीक। अब से जो डाउनफॉल शुरू होगा अमेरिका का, अगले 2 सालों में खुडे लेने लगने वाला अमेरिका। और अभी 2-4 महीने में देख लेना वहां पे क्या राजनीतिक उठापटक होती है, सियासी उठापटक, भूकंप, एक दूसरे, और बहुत सारी चीजें होंगी वहां पे। अमेरिका विल, जैसे उसने रशिया को डिवाइड किया है, वैसे अमेरिका विल बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। अब कर लो, आप जब ताकतवर होते हैं तो आप कर लेते हो, बाद में जब आप दूसरा ताकतवर होता है तो वो खेल खेल लेता है, नहीं तो ऊपर वाला खेलता है। फिर बिल्कुल। अगर आप मेरे आचार्य, एक थप्पड़ मारेंगे, अगर मैं ताकतवर होऊंगा तो आपको मार लूंगा। मैं अगर नहीं ताकतवर हूं, चुप करके बैठ जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच जाओगे। ठीक। अच्छा आचार्य जी, इस वक्त इमरान खान ने कहा है कि उनके बाद या उनकी गैर मौजूदगी में अलीमा खान जो उनके सिस्टर हैं, उनकी बहन है, वो पार्टी के मामलात को देखें। तो आप उसको क्या देखते हैं? उनकी बहन पार्टी चला सकती हैं, अलीमा खान? देखिए क्या है, अब कोई है ही नहीं तो किसको बोले बेचारा। बट उनके बस की बात नहीं है। बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए छोड़ के, वो बेचारी लड़की कैसे करेगी? उनकी बड़ी बहन है शायद वो, है ना? जी। हाँ, एक तो उम्र दराज है, और उनके बस की बात नहीं है सियासी मामले। ठीक। ये पर आएंगे, यही चलाएंगे, चलेगी पार्टी। अगर इनको अंदर से कुछ इंजेक्ट नहीं किया होगी, धीरे धीरे आके सड़ट ही जाए, तो पार्टी तो यही चलाएंगे। ठीक। आचार्य जी, आपने इंजेक्ट करने की बात की। 2 ग्रहण लग रहे हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, और ये इंतहाई खतरनाक टाइम है किसी के लिए भी। और इसी टाइम पे नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान, जो 21 अक्टूबर की डेट है। अगर वो आ जाते हैं 21 अक्टूबर को, आपने कहा हुआ है कि वो नहीं आएंगे, आपकी प्रिडिक्शन है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं हो सकता? क्या वो जिंदा बच पाएंगे? मुझे लगता है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे।